हाय ज़ैनब साहिबा, ये तो बहुत खूबसूरत बना है। आपके हाथों में तो जादू है। थैंक यू सो मच सवेरा। ये वाला यहाँ लगा देती हूँ। सवेरा, मेरे लिए एक कप चाय ले आएंगी आप प्लीज? अभी लाती हूँ। ये यहाँ पे और ये इधर। जी कहिए आसुदा साहिबा। हेलो जैनब, मसरूफ तो नहीं नहीं हो? नहीं, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। मैं भी यही सोच रही थी कि नए एपिसोड के लिए किस मेहमान को बुलाया जाए। मैंने भी इसीलिए फोन किया है, तुम्हारे लिए नए साल का सरप्राइज है। अब तो वाकई तजस्सुस हो रहा है मुझे। उमूद हकलिम डरनिकी का नाम सुना है? जी हाँ बिल्कुल, बच्चों को वज़ाइफ देते हैं, पढ़ाते हैं, काफी जॉब्स दी हैं उन्होंने। मैंने उसकी सदर तुर्कान साहिबा से बात की थी। तुम्हारे प्रोग्राम में मेहमान बनने की दरख्वास्त की थी, जो उन्होंने कबूल कर ली। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। जो लोग वसाइल की कमी के बायस से किताब भी नहीं ले पाते, उन्हें तालीम दिलाने के लिए मेहनत करने वाली शख्सियत को तो मैं बहुत खुशी से मदद करूंगी। मालूम था कि तुम खुश होगी, आखिर तुम भी तो एक उस्ताद हो। यकीन करो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सच कहूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, अल्फाज ही नहीं मिल रहे। अच्छा ये बताइए, शूटिंग कब होगी? अच्छा ये बताओ, कल दोपहर को तुम्हारे पास वक्त है? अगर मुमकिन हो तो मेरे ऑफिस में शूट कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं कल दफ्तर आ जाऊंगी आपके, फिर मुलाकात होगी। ओके, ख्याल रखिएगा अपना आसुदा साहिबा। सोडियम कम हो गया था। ऐसे मरीजों में ये आम बात होती है। मैं ठीक से समझ नहीं रही, मतलब कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? हालत बेहतर है ना? इस वक्त तो ठीक है, थोड़ी देर में और संभल जाएंगी। मगर एहतियात जरूरी है। ठीक है डॉक्टर साहिबा, शुक्रिया। ख्याल रखिएगा। हेलो मैरी। नाइला, कहाँ हो तुम? अम्मी के घर के पास जो मस्जिद है, मैं वहाँ हूँ। क्या हुआ? कहीं अब्दुल्ला को तो कुछ नहीं हो गया? नहीं, अब्दुल्ला को कुछ नहीं हुआ, तुम्हारी अम्मी को हुआ है। हाय हाय बिस्मिल्लाह। ये लो ये लो, ये लो पियो इसे। मेरी अम्मी क्या कह रही है मैरी? समझ नहीं आ रहा मुझे। नाइला देखो, मैं सब कुछ जानती हूँ। वैसे तुम्हारी अम्मी गिर गई थी, बेहोश हो गई थी। हॉस्पिटल आई हूँ। कौन से हॉस्पिटल में है? तुम्हारे ही हॉस्पिटल ले आई हूँ। मैरी अल्लाह के वास्ते किसी को मत बताइएगा प्लीज। नाइला, इस वक्त ये बातें करने का वक्त नहीं है, जल्दी हॉस्पिटल आओ। मैं बस आ रही हूँ। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? नाइला, क्या हुआ है? नूरापा, सेफ्ता आपा को हॉस्पिटल ले जाया गया है। वो बेहोश हो गई है, मैरी ले गई है उन्हें। मुझे भी जाना होगा। अच्छा चलो, मैं भी चलती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है नूरापा, जुलकर यहाँ है, वो उसकी बहन है, वो ले जाएगा साथ। आप अम्मी को बता दीजिएगा, ठीक है? मुझे खबर देती रहना नाइला, ठीक है? सुनकर अम्मी बेहोश हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं, फौरन चलना। क्या कह रही हो नाइला? बस जो कह रही हूँ वो करो ना, चलो। हमारे दुख कभी खत्म नहीं होंगे हलीमा आपा। वो आलिया नाम की औरत जिसने मुझ पे तोहमत लगाई थी, वो उसने उरूज के कहने पे किया था। मैं इतनी पशेमान हूँ, इतनी शर्मिंदा हूँ कि मैंने उस लड़की को हमेशा सबके सामने ढाल बनकर बचाया कि वो मेरे पोते की माँ बनने वाली है, अजलान की बीवी है। लेकिन हर साजिश की जड़ वही निकली। अपने शोहर और बच्चों के सामने, दुआ के सामने, सबके सामने शर्मिंदा हो गई मैं। दिल छोटा मत करो मरियम। कैसे ना करूं आपा? मैं खुद जाकर दुआ से माफी मांगाई। अच्छी बात है, अपनी गलती मानना और माफी मांगना ये बहुत बड़ी बात है, दिल हल्का हो जाता है। मैं उस लड़की को कैसे समझ नहीं पाई, मेरी समझ से बाहर है। कहीं उसने हम पर कोई जादू तो नहीं कर दिया? मेरी जबान तो बंद हो गई थी, हाथ पांव शल हो गए थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारे हाथ पांव जबान को जिस चीज ने बांधा है वो जिद थी, और तुम्हें जिद के आगे किसी की चलने नहीं देती। ऐसे मत देखो, वो लड़की तुमने खुद चुनी थी, इसीलिए तुम्हें उसकी बुराइयां नहीं दिखी और तुम्हें सच को मानना ही नहीं चाह रही। यही गलती है तुम्हारी। या अल्लाह, मुझे उठा ले। ऐसा मत कहो, अल्लाह को ये बात नागवार गुजरती है। जानती हो इंसान क्यों भटकता है? क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले खुद को सोचता है। हम इंसान हैं, कमजोरियां हैं हम में, मगर हमारा रब माफ करने वाला है। इंशाअल्लाह। मगर क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा, ये नहीं पता मुझे। अल्लाह ताला तुम्हें भी माफ कर देगा। फिर तुम कौन होती हो?
तुम भी इंसान हो, तुमसे भी तो गलती हो सकती है। मैं ठीक नहीं हूँ आपा, बहुत थक गई हूँ मैं। सच कहूँ तो मुझे अपने घर की दीवारें तंग लगने लगी हैं। तुम बहुत दबाव में हो, फितरी है। मैं कुछ अरसा घर में आराम करना चाहती हूँ। आती जाती रहूंगी, कभी मिल भी लूंगी, लेकिन आप दिल पे मत लीजिएगा, मुझे माफ कर दें। ये क्या बात हुई मरियम? ये भी कोई माफी मांगने वाली बात है? तुमने तो वैसे भी ये रास्ता खोलकर बड़ा सवाब कमा लिया है। ठीक है, मैं कभी कभी आती रहूंगी आपा। ये जगह अब आपके हवाले है। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ। अब अपने बच्चों, शौहर और घर पर तवज्जो दो। शुक्रिया आपा, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तुम्हें भी मरियम। आओ नायला, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं क्या हुआ होगा जुल्कर, सब कुछ सामने आ गया है। अरे नायला मेरी बहन, जरा खुद को संभालो प्लीज। परेशान मत हो, सेवदा आपा ठीक हो जाएंगी। तुम खुद को संभालो नायला। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर वालों को कुछ नहीं बताएगी? उफ, देखो ना, अल्लाह ऐसे ही आजमाता है। हमने उस औरत पर इल्जाम लगाया था और अब वो हमारे गले आन पड़ी है। ऐसी बातें मत करो, मेरी बाउसूल औरत है, किसी से भी कुछ नहीं कहेगी। ये बात कैसे छुप सकती है जुल्कर? हम भी नहीं छुपा पाते। आओ मेरे साथ, आओ तुम, इधर से चलो। मैरी, अब कैसी है वो? सो रही है, शोर ना हो इसलिए बाहर आ गई। कैसे हुआ ये? जब मैं कमरे में गई तो वो बेहोश थी। डॉक्टर ने कहा सोडियम कम हो गया था, इस बीमारी में अक्सर ऐसा हो जाता है। खैर, फिर हयात आपा के साथ टैक्सी में बिठाया। टैक्सी से उतरते ही बेटी बेटी कहने लगी। मेरी बात सुनिए। जुल्कर, हमारे लिए जरा चाय ले आना, हमें कुछ बात करनी है। ठीक है, अभी लाता हूँ। क्या आप ये सबको बता देंगी? नैला, ये बताओ तुम अपनी माँ से क्यों शर्मा रही हो? हाँ, वो बीमार है, बीमार। उसे ऐसा लगा वो मर जाएगी, इसलिए मेरी बेटी कहती रही। मुझसे तो देखा नहीं गया। मेरी, आप कुछ नहीं जानती उस औरत के बारे में। वो औरत नहीं, तुम्हारी माँ है। माँ है? क्या आपको पता है वो मुजरिम है? उन्होंने पापा को कत्ल किया। मैं 2-3 साल उनके साथ जेल में रही हूँ, थोड़ा बहुत धुंधला सा याद है। फिर मुझे दादी अपने पास ले आई। मैं बचपन से यही सुनती रही कि मेरी माँ एक बुरी औरत है। सबने मुझे धुतकारा और आखिरकार मैंने उनकी झूठी मूठी मौत पर यकीन कर लिया। और वक्त के साथ साथ इस झूठ पर मुझे भी यकीन आने लग गया था। नाइला, मैं समझ सकती हूँ तुमने क्या कुछ झेला है, मगर देखो वो औरत इतने सालों बाद निकली है, तुम्हें देखने आई है। मोहब्बत की वजह से नहीं, यकीन रखिए मजबूरी की वजह से आई है। मान लिया मजबूरी थी, मगर वो इस हाल तक कैसे पहुंची? उसने क्या क्या झेला है? मुझे बस इतना मालूम है कि मैंने क्या क्या नहीं झेला, वो मेरे लिए काफी है। किसी को कुछ मत बताइएगा कि वो औरत मेरी माँ है। ऐसे मत देखिए। मैं कैसे कहूँ सबसे कि वो मेरी माँ है? वो मेरे बाबा की कातिल है और एक नाचने वाली भी है। नाइला, वो औरत फिर भी तुम्हारी माँ है, माँ। देखो, मैंने अपनी माँ को अभी अभी खोया है। अल्लाह तुम्हें वो दिन बहुत देर से दिखा है, इंशाल्लाह। मगर जब वो दिन आता है ना, तो आज की ये सब बातें बेमायने लगने लगती हैं। मैं अपनी माँ को एक नज़र देखने के लिए अपनी सारी उम्र दे दूँ, सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने के लिए अपनी आधी उम्र कुर्बान कर दूँ। मगर आपकी माँ ने आपको माँ बनकर पाला है। और तुम्हारी माँ भी यही तो करना चाहती है नायरा। छोड़ो, उन्हें एक मौका दो। मरने से पहले वो अपना फर्ज निभाना चाहती है। और जब तक तुम खुद इस बात को लोगों को बताने का फैसला नहीं करती, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बेफिक्र रहो। नायला, मुझे नहीं पीनी, मैं अंदर जा रही हूँ। मुझे बहुत अफसोस है, अचानक आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। माफी मत मांगिए, जो होना था हो गया। तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, बस मुझे यहाँ से ले चलो। अस्पताल की हवा से मुझे घबराहट हो रही है। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। डॉक्टर इजाजत देंगे तो आपको ले चलेंगे। वैसे मैरी को सब मालूम हो गया है।
मैंने जानबूझकर नहीं बताया। मैं कभी भी ऐसा नहीं करती। बस दुआ करें कि वो किसी को ना बताए। नहीं नहीं, वो नहीं बताएगी। अच्छी इंसान है। काश मैं ऐसी ना होती जिस पर तुम्हें शर्मिंदगी हो। काश के तुम फख्र से ये कह सकती कि मेरी माँ आई है, मगर जिंदगी ने मेरे लिए यही लिखा था नाइला। अब काश का वक्त गुजर चुका है। इन बातों को छोड़े, अपनी सेहत पर ध्यान दें। उम्मीद है एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी, क्योंकि मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया था। आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल आए हैं। क्या मैं जा सकती हूँ? ड्रिप खत्म हो जाए फिर जा सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया। लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा सब? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा भाभी, सब कुछ बिक गया। ओह, अच्छा हुआ, शुक्र है। भाभी मुझे आपसे एक बात करनी है। रेहान ने अभी एक नया काम शुरू किया है। हमारे पास कुछ मेकअप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक्स का सामान है। सोच रही थी अगर आप अपने जानने वालों से पूछ लें तो शायद कोई लेने वाला निकल आए सामान। लैला, हमें इन चीजों की क्या समझ। लैला चच्ची, आप अपना बैग यहीं रख दीजिए, ठीक है? मैं मीने के लिए भी ले लूंगी और अपनी सहेलियों के लिए भी ले लूंगी। फिक्र मत करें, कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे नूर फातिमा। और आपको भी। असल में मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। मैं बहुत थक गई हूँ, जरा आराम करना चाहती हूँ। कभी कभी मिलने के लिए यहाँ आती रहूंगी, मगर ये जगह तुम्हारे सुपुर्द है। नूर बेटा, वैसे भी तुम हिसाब किताब समझती हो, और हलीमा आपा भी हैं, वो यहाँ तुम लोगों का ख्याल रखेंगी। ठीक कह रहे हैं भाभी, वैसे भी मुझे हिसाब किताब का तो कुछ पता ही नहीं है। हाँ लैला, इसीलिए तो ये सब कहा मैंने। और कोई बात नहीं है, बुरा नहीं मनाना। ठीक है अम्मी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सब संभाल लेंगे। जुलकर तो नीचे ही है ना? नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगी। जुल्कर की बहन की बहुत तबीयत खराब हो गई है, पता है? वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए हैं। अल्लाह उसे शिफा दे। आमीन आमीन। चलो फिर चलते हैं। नूर अच्छा बेटा, ठीक है, देर हो निकलते रही हैं। है। चलें चलें ठीक है, चाची, अल्लाह आप भी हाफिज आइए। भाभी। महमद शेफ, सॉस ज्यादा ना डालें। लेकिन ये सॉस ही इसकी खूबी है सुमैया साहिबा। ओहो, लगता है जोरों शोर से काम हो रहा है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अयान। अस्सलाम वालेकुम अयान साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी गर्लफ्रेंड मोरिना। खुशी हुई, मैं सुमैया हूँ। मुझे भी खुशी हुई, मेरा नाम मोरिना है। तो बताइए, पहला दिन कैसा जा रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? सच कहूँ तो लग रहा है जैसे 40 साल से यहीं काम कर रही हूँ। ये जगह मेरे लिए तो दवा जैसी साबित हुई है। बहुत खूब। आपके लिए एक और अच्छी खबर है। हफ्ते में 2 दिन यहाँ लाइव म्यूजिक होगा, और मैं चाहूंगा कि उन रातों के लिए आप खास मेन्यू तैयार करें। जरूर। और उन्हीं रातों में से एक रात में मोरिना स्टेज पर परफॉर्म करेगी। मोरिना अपने मुल्क की बेहतरीन सिंगर है। ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, याद आया अयान, मेरी भी एक दरखास्त है। मैं यहाँ नए साल की एक दावत देना चाहती हूँ सबको। जी हाँ बिल्कुल, जब आप चाहें, हम मदद के लिए हाजिर हैं। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाए। अरे नहीं, मदद की बात नहीं है। मैं खुद मेहमानों को बुलाऊंगी और अदायगी भी खुद ही करूंगी। जरूरत नहीं है इसकी। नहीं, मुझे अपनी बात से फिरने पर मजबूर ना करें। बस इतना ख्याल रखें कि वो रात ज्यादा भीड़ वाली ना हो, क्योंकि हमारे मेहमान खुद ही इतने ज्यादा होंगे कि जगह नहीं बचेगी। कल का दिन कैसा रहेगा? हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। आपने तो बहुत अच्छा सोचा है। हम वैसे भी सजावट करने ही वाले थे, तो कल ही कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारी कल पहली स्टेज परफॉर्मेंस होगी, अगर आपको भी मुनासिब लगे तो। मुझे बहुत खुशी होगी भाई। मेरी जान, कल तुम्हारी पहली परफॉर्मेंस है। तो फिर मैं अभी से ही रिहर्सल शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तो फिर गुड लक। अब हम लोग चलते हैं। बहुत शुक्रिया। तो फिर कल का मेन्यू क्या रखें? देखते हैं।
अब इस वक्त कौन आ गया? अस्सलाम वालेकुम। अम्मी अंदर हैं क्या? आज सब लोग जल्दी में निकल गए। अच्छा, मैं भी इसलिए जल्दी निकला था कि ट्रैफिक में ना फंसूं। चलो खैर। काश आप पहले उन्हें कॉल कर लेते। कोई बात नहीं, मसला नहीं है। कैसी हो अब तुम? मैं आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी लड़ाई हो गई। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं। ये बिल्कुल अहम नहीं, कोई भी होता तो यही करता। मैंने सोचा था मुदाखलत ना करूं, मगर सड़क के बीच में इस तरह देखकर वो सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कौन था वो? वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है, लंबी कहानी है। समझ गया। फिर भी तुम अपना ख्याल रखना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक फोन कर लेना। शुक्रिया। मैं भी बस अभी घर बंद करके निकल ही रही थी। अगर कहो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर घर वालों ने देख लिया तो मसला बन जाएगा। मैं खुद चली जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम चाहो। मेरा नंबर सेव कर लो, तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। इंशाल्लाह वैसे नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर पड़े तो मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है, बताएं। मेरी जान, आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे दुआ, मेरी जान तुमने किया ये सब? मैंने सोचा खाने का थोड़ा एहतमाम किया जाए। बहुत अच्छा किया। जवेरिया कहाँ है? उसे सुला दिया है। अरे मेरी जान सो भी गई है। वैसे मैं, नया साल आ रहा है तो मैं कुछ तोहफे लेकर आया हूं, और ये है मेरी प्यारी बेटी के लिए, और ये सरप्राइज उसकी माँ के लिए। अरे अजलान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। और ये बाकी सब किसके लिए? हाँ, वैसे ये सब ज़ैनब साहबा के खूबसूरत ट्री के लिए है। ज़ाहिर है अगर उनको ट्री का कहकर गिफ्ट दूंगा तो वो थोड़ा खुश भी हो जाएंगी, और हाँ, शायद बाद में मनाना आसान हो जाएगा उनको। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पहले खाना खा लेते हैं, फिर जरा मैं अम्मी के पास जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। तुम भी अपने घर वालों के पास चली जाना। अब मुझे लग रहा है कि वाकई सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। वैसे दुआ, मैं वादे निभाता हूँ। चलो तुम टेबल पर जाओ, मैं बस फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, मगर जल्दी आना। आज तुम्हारी अम्मी आई थी, वो बात भी तुम्हें बतानी है अभी। क्या मजाक कर रही हो तुम? चलो मैं बस आ रहा हूँ। मेरे सामान को ऐसे सूटकेस में ठूंस दिया जैसे कचरा हो। तुम्हारे पास अकल नाम की कोई चीज नहीं? लेकिन सूटकेस खोले ही क्यों आपने? मैं तो उन कपड़ों को धोकर लटकाने वाली थी। तुम होती कौन हो कि मैं तुमसे पूछूं कि सामान खोलूं या नहीं? हर चीज मुझे वक्त पर चाहिए। ये मत कहना कि ये मुझसे अभी हुआ नहीं, मैं बात में करूंगी। बेवकूफ कहीं की। ये बदतमीजी है उरूज। कमरे में जाकर काम निपटाओ। जब मैं अपने कमरे में आऊं तो कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, याद रखना। जी ठीक है। आपने क्या किया है बेगम? ऑफिस की मसरूफियत का तो आपको पता ही है। वैसे भी कल दफ्तर में एक बहुत अहम मेहमान आने वाली है। खैर तो है? हमारे सोशल मीडिया चैनल पर हम तुर्कान को बतौर मेहमान बुला रहे हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं। ज़ैनब के काम से मैं यहाँ बैठी हूँ, इसलिए मुझे जलाने के लिए ये बातें हो रही है ना? उरूज बेटा, मैं अपने काम में होने वाली पेशरफ्त की बात कर रही हूँ। अगर तुम इस बात को अपनी अना का मसला बना रही हो तो फजूल में खुद को परेशान कर रही हो। आपके कहने का मतलब मैं जिद्दी हूँ? हाँ बिल्कुल, और ये बात मैं काफी अरसे से महसूस कर रही हूँ। बाबा जान, आप कुछ कहेंगे? बेटी, कम से कम आज तो सुकून से खाना खा लो। चलो मेरी जान, चलो। आप अपनी बीवी और बेटे के साथ आराम से खाएं। मुझे भूख नहीं है। रुकिए, प्लीज बैठें और खाना खा लें। अब तो हमें सुकून नसीब ही नहीं होगा। बस रहने दें।
अरे वाह, मैंने सोचा कि आके तुम्हें देख लूं, मगर तुम काफी बेहतर लग रही हो। वाकई कुछ ज्यादा ही फ्रेश लग रही हो। मैं तो बिल्कुल फ्रेश हूँ। ट्रिप ने मेरे अंदर जान डाल दी है। देखो म्यूजिक लगाओ तो अभी डांस करने लगूंगी। इतनी एनर्जी है माशाल्लाह मुझ में। क्या इन्होंने म्यूजिक कहा या मैंने गलत सुना है? यानी मैं ठीक हूँ, यही मतलब है। देखो अगर 1 घंटा और लेट गई तो बीमार ना भी हुई तो बीमार पड़ जाऊंगी मैं। तौबा अस्तगफिरुल्लाह तौबा। इस जगह को आपने ब्यूटी पार्लर में बदल के रख दिया है। मैं खुद को कमजोर देखकर तंग आ गई थी। अच्छा महसूस करने के लिए किया है। क्या हो गया इसमें? वैसे भी डॉक्टर ने कहा था कि ये नॉर्मल है, तुमने सुना नहीं था क्या? हाँ, बस ब्लड प्रेशर गिरने जैसी बात थी और कुछ नहीं। हाँ अरे मैं तुम्हें थैंक्सगिविंग डिनर पे ले चलती हूँ। हाँ चलो ना, जरा हवा लगेगी, कानों में चंद सुर पड़ेंगे। चलो ना। देखो दिल मत तोड़ना। लगता है आप बिल्कुल बहक गई हैं। यहीं बैठी रहिए। अरे नाइला, शायद अच्छा ही हो, इसी बहाने कुछ बातें हो जाएंगी। अरे चलो अब इतनी जिद मत करो, लड़कियों की तरह मजा करेंगे। चलो ना, चलो नाइला। सुबह आपकी तबीयत कैसी थी और अब आप बाहर निकलने का कह रही है? नहीं नहीं, वैसे अल्लाह भी यही चाहता है कि मैं अपनी इस बंदी को भी ना बुलाऊं। मतलब कि अभी एक और दिन जीने को कह रहा है। ठीक कहा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप दोनों को जो करना है कीजिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरी आपके सुपुर्द है। ऐसी मेरे कोई सुपुर्द? हरकत मत कीजिएगा जो सबकी नजरों में आए। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी, फिक्र मत करो। सुन लिया तुमने? बताओ क्या पहने? रुको जरा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम सच में वाकई बिल्कुल ठीक हो, उसके बाद ही मैं किसी फैसले पे पहुंचूंगी। अरे बताया तो बिल्कुल ठीक हूँ। चलो चलो जल्दी तैयार हो जाओ। अच्छा वैसे जाना कहाँ पर है? वो मुझ पर छोड़ दो। चलो चलो जल्दी से, अब तैयार हो जाओ। ठीक है, मैं तैयार होती हूँ। नायला क्या हुआ, कहाँ थी? सेवदापा को देखने गई थी मुस्तफा। क्या हुआ था सेवदा को? क्या हो गया उन्हें? बाबा आज उनकी तबीयत खराब हो गई थी, उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। नाइला भी उनके साथ गई थी। हाँ, अल्लाह पाक शिफा दे। हमें तो कोई खबर हुई नहीं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा ब्लड प्रेशर लो हो गया था उनका। अभी तो वो मैरी के साथ कहीं बाहर जा रही हैं। मैरी के साथ? बाबा वो रूममेट्स है ना, आपस में अच्छी बनती है। दोनों बाहर जा रहे हैं, तुम्हें क्या मसला है? मैंने ऐसा क्या कह दिया बेगम? मेरे ख्याल से खाना खा लिया जाए। बात सुनो ज़ैनब, मैं कल शाम एक खाने की दावत देना चाहती हूँ। बड़ा मुश्किल साल था ये हम सब के लिए। सोच रही हूँ अच्छा सा नए साल का खाना खाएं। ओके मम्मी, कर लेते हैं, वाकई अच्छा रहेगा। मैं सबको दावत दे दूंगी। नाराजगियाँ, रंजिशें सब एक तरफ रख देते हैं। मतलब किसको? दुआ, अजलान और अजलान का खानदान। ओह मम्मी, खुदा के लिए ऐसा ना करें प्लीज। ज़ैनब, मैं और कितने नए साल देखूंगी मुझे नहीं पता। देखिए मम्मी, मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या मतलब है आपका? अरे बेटा, मैं उम्र रसीदा औरत हूँ, दुनिया में हमेशा तो रहने के लिए आई नहीं हूँ मैं। पता नहीं कब चली जाऊँ। और नए साल पर मैं चाहती हूँ सबको खुश और हंसते खेलते देखूं। तुम भी मेरा साथ दोगी ना? जी मम्मी, साथ देती हूँ, मगर हालात तो सबके सामने है ना। मैं सबको फोन करके एक एक से बात करूंगी। जो आएगा आ जाएगा, जो ना आया उसकी मर्जी। अरे मम्मी, मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि हमारा वो दिन बर्बाद ना हो। अरे नहीं होगा, फिक्र मत करो। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। वैसे अभी तो मेरा मूड बिल्कुल खराब हो गया है। अरे मेरी प्रिंसेस, वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। नानी जान के घर आए। क्या मेहमान अंदर आ सकते हैं? दुआ, ये क्या बात हुई? मुझे गुस्सा ना दिलाओ। चलो अंदर चलो। आओ आओ, चलो इधर आओ। चलो चलो मेरे साथ। सबको सलाम करो। अच्छा, कौन आया है भाई? अरे मेरी जान आई है। शाबाश। अच्छा। अरे नानी जान, जरा बताओ तो सही, क्या शरारतें कर रही हो? चंद दिनों से तुमने अपनी माँ को भी बहुत दुखी किया। लेकिन अब आ तो गई हूँ ना, और नाराज होने की जरूरत नहीं है जवेरिया के सामने। मम्मी देख ले, जवेरिया को ढाल बना रही है। मेरी जान, यहाँ खड़ी हो जाओ। जवेरिया मेरी जान, आजा। सच में 2 दिन में कितनी बड़ी हो गई है। आपका ट्री कितना प्यारा लग रहा है। और ये रहे न्यू ईयर के आपके गिफ्ट्स। बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच। अजलान ने लिए हैं। जरूरत नहीं थी इसकी। मॉम प्लीज ऐसा तो मत कहे ना।
देखिए उसको तो इस सब की आदत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आया है। अकेले किया उसने ये सब। शाबाश है उसे। अरे मम्मी, आप भी कितनी नर्म दिल है ना। मैं बस ये चाहती हूँ कि कल के खाने में सब एक साथ हों। वो किस लिए? तुम्हारी माँ और उमर ने मेहरबानी करके मुझे एक मशगला ढूंढ दिया है। नानी जान उमर के एक दोस्त के रेस्टोरेंट में हेड शेफ होंगी, वहाँ ये मशवरे दिया करेंगी। जबरदस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी बहुत खुशी है। मैंने नए साल का खाना वहीं पे रखा है और मैं चाहती हूँ कि सबको एक साथ देखूं। सबसे आपकी मुराद? यही सवाल मैंने भी किया था। मैं मरियम साहिबा को फोन करके सब घर वालों को दावत दूँ। जब बच्चों के दिल एक साथ जुड़ गए हैं तो हमें भी जोड़ने की कोशिश करना चाहिए। मम्मी वैसे हम घूम फिर कर उसी जगह आ गए हैं। तो फिर बाबा जान को भी बुला लेते हैं। घर बात के साथ इतनी जल्दी कैसे एडजस्ट हो जाते हो? कमाल है भाई। कल शूटिंग के बाद तुम आसूदा साहिबा के साथ सब लोगों को भी ले आना। ठीक है मम्मी। कहीं ऐसा ना हो कि उनका नाम लेते लेते उरूज भी इस प्लान में शामिल हो जाए। उरूज का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद फोन कर लूंगी, उसकी फिक्र छोड़ दे। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझे। सुनो, उमर और उसके बेटे को भी मत भूलना, उन्हें भी बुला लेना। ठीक है मम्मी, उन्हें भी कह दूंगी। नया साल नई उम्मीदों का नाम है ज़ैनब। हम सब मिलकर नई दुआओं के साथ नए साल का आगाज करेंगे। मैं भी इकट्ठे होना चाहती हूँ मम्मी, मगर मेरी परेशानियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मॉम बिल्कुल परेशान ना हो, यकीन रखें सब कुछ ठीक हो जाएगा। दुआ। ये साल वाकई बहुत अच्छा होगा, मुझे पूरा यकीन है इस बात का, सब मुख्तलिफ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, खुदा करे कि ऐसा ही हो। और क्या कहूँ? मुझे गले लगा ले मॉम। मेरी प्यारी मॉम। ओह ओह। हाय, अब तो दरवाजे की घंटी भी बजे तो डर लगता है। उस पागल उरूज की वजह से जाहिर है। अरे बस भी करो खुदा के लिए। आओ अजलान, आ जाओ। अजलान, तुम घर आ गए, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूं कम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भूख लगी होगी ना तुम्हें? बताओ बेटा, क्या खाओगे तुम? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया अम्मी, मैंने दुआ के साथ खा लिया। मैं दरअसल आप लोगों से बात करने के लिए आया था। दुआ के साथ घर वापस आ रहे हो क्या? मैं आज दुआ के पास गई थी और उससे बात की। उसका घर आने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। देखिए, यही बात मैं आपसे करने के लिए आया था अम्मी। मैंने आपको दुख दिया, उस बात का मुझे एहसास है, माफ कर दीजिए। मगर मैं दुआ को अब तकलीफ नहीं दूंगा और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की वजह से दूं। लगता है जैसे दुआ ने गाड़ी उरूज पर नहीं अजलान पर चढ़ा दी हो। ये कैसी तब्दीली है? खामोश रहो, पहले बात तो सुन लो। खैर, मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ। मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया है, जल्दी हम दोनों की तलाक भी हो जाएगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, दुआ की भी तलाक होने वाली है और हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो अब हम दोनों साथ रहेंगे और कोई नहीं रोकेगा। बेटा, जो कुछ हुआ उसके बाद तुम्हें कोई रोक भी नहीं सकता। उरूज भी अपने किए का नतीजा पालेगी, अब छोड़ो। बिल्कुल बेटा, कम से कम निकाह करके अपना घर बसा लो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। निकाह जरूरी है। दुआ इस घर में नहीं आएगी। दुआ इस घर में नहीं आएगी यानी शादी नहीं करेगी? उसका तो निकाह पर भी दिल नहीं मान रहा। उससे अभी इतनी तफसीली बात नहीं हुई, मगर ये बात है कि वो इस घर में नहीं आएगी। तो बताओ तुम क्या करोगे? क्या उसके साथ तुम उसी घर में रहोगे, वो भी उस औरत के घर में? मरियम बेगम। नहीं नहीं अम्मी, आप फिक्र मत करें, हम दोनों वहाँ नहीं रहेंगे। पहले जरा मामला निपटा लें, उसके बाद नया घर ले लूंगा जहाँ हम तीनों रह लेंगे। अजलान, जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। यूं अलग थलग रहना ठीक नहीं। थोड़ा सब्र कर लो तलाक तक, उसके बाद बात करेंगे। बाबा, मैं फैसला कर चुका हूँ। सुनो अजलान, तुम सब कुछ बेहतर जानते हो। हम तो यही चाहते हैं कि तुम हमेशा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और हमेशा खुश रहो। हाँ अजलान, तुमने खुश रहने के लिए आखिर तक कोशिश की है। शुक्रिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। अरे तो मैं क्या करूं? अपनी बेटी के सुकून के लिए मैं खुद को बदल रही हूँ। रुको, पहले जरा बैठते हैं, मुझे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन मैं एक एक करके पूछूंगी। तुम लोगों ने अकेले अकेले क्या क्या हरकतें शुरू कर दी हैं, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा। हाँ जी बोलिए खाला जान। मेरी बेटा, मैं कल शाम एक खाने की दावत दे रही हूँ अपने नए काम की जगह पर।
मैंने सबको बुलाया है और तुम भी जरूर आना। हाँ खाला जान, मैं जरूर आ जाऊंगी, बल्कि अगर मदद की जरूरत हो तो मैं वक्त से पहले भी आ सकती हूँ। अरे नहीं मेरी प्यारी बच्ची, तुम एलिफ को घर ही पे छोड़ देना, वहाँ मौसीकी होगी, कहीं उसे तकलीफ ना हो। हाँ ठीक है, मैं हयात आपा से भी कह दूंगी खाला जान। मरियम साहबा वगैरह को तो मैं खुद ही फोन कर लूंगी, मगर तुम जरा पहले से बता देना। हाँ, और जुल्कर को भी जरूर बुलाना, और उसकी बहन भी है ना, उसे भी। जी जी समझ गई, मैं सबसे कह दूंगी। सच कहूँ तो मुझे तजस्सुस हो रहा है खाला, आखिर क्या हुआ, आप इतनी बड़ी दावत क्यों दे रही हैं? ताकि नए साल का अच्छी तरह से इस्तकबाल करें। और बात सुनो, तुम भी ज़ैनब की तरह शिकवे ना शुरू कर देना। ठीक है खाला जान, कल मिलते हैं। चले, खुदा हाफिज। हाँ बस पहुँच गए। जरा साइड पर रोकना भाई। तुम कह तो रही हो कि पहुंच गए, मगर सच बताऊं तो मुझे इस वक्त ये पूछने से डर लग रहा है कि कहाँ पहुंचे हैं। डरो मत, मेरे साथ चलो, बस तो गाने सुनकर आ जाएंगे। ठीक है, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ, मगर फिर भी मैं कह रही हूँ प्लीज देर नहीं हो। अब्दुल्ला साहब को पता नहीं है, हमें ठीक वक्त पर अपने घर वापस लौटना होगा, वरना तुम तो जानती हो हमारे साथ क्या हो जाएगा। ठीक है भाई, सुबह तक नहीं जागेंगे, ठीक है? सुबह तक ऐसी बात करना भी मत, जेल हो जाएगी। ये लीजिए भाई, बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। तुम्हारी ये सारी बातें फजूल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है? आपने इशा पढ़ ली और वापस भी आ गए? हाँ, तुम सुनाओ, तुम कैसे हो और तुम्हारा दिन कैसा गुजरा? बस क्या बताऊं उस्ताद, यूं ही छत को देखते हुए इस साल को नजरों के सामने से एक फिल्म की तरह गुजरते हुए देख रहा हूँ। तो कैसी फिल्म थी, तुम्हें पसंद आई? रेटिंग तो मैं 8.9 की दूंगा, एक्शन से भरपूर। फराज, देखो तुमने कहा था आज उस लड़की से मिलोगे, मगर मैंने उन लोगों को जवाब नहीं दिया अभी तक। अगर तुम मुकर अपनी जुबान से तो मैं शर्मिंदा होऊंगा। क्या कहते हो, खाने का बंदोबस्त कर दूं मैं? कौन सी लड़की उस्ताद? मस्जिद में जिसका जिक्र हुआ था? हाँ, नहीं उस्ताद, इस वक्त मैं इतना सोशल होने के मूड में नहीं हूँ, समझ रहे हैं ना आप? फिर तुमने मस्जिद में ऐसा क्यों कहा था? बस उस वक्त ऐसा लगा तो कह दिया मैंने। नूर की वजह से कहा था ना? इसका नूर से क्या ताल्लुक? मतलब नूर कहां से आ गए बीच में? बस उस लम्हे दिल में आया कि शायद मिल लूं, फिर सोचा तो इरादा बदल गया। और वैसे भी अब तो मेरी जिंदगी में पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। वो कैसे? बदल गया हूं, जाविया बदल गया है मेरा। लगता है यहाँ आना फायदेमंद रहा, मुबारक हो तुम्हें। फायदा हुआ या नहीं पता नहीं उस्ताद, मगर रात को नींद नहीं आती, लगता है जैसे सीने पर कोई भारी चीज पड़ी हो। किस तरह की? समझ नहीं आता, मतलब अंदर कुछ अजीब सी बेचैनी, बेसबब खुशी, अनोखी सी फिक्र, मुंह में एक कड़वा सा जायका महसूस होता है। कुछ समझ नहीं आता। इश्क तो नहीं कर बैठे? कैसा इश्क? इश्क वही सच्चा वाला? नहीं नहीं उस्ताद, इश्क होता तो मैं चैन से ना बैठता। कैसा इश्क? अल्लाह खैर करे फिर तो। आप सीरियस है क्या? और मेरे जहन में तो एक नाम भी है। उस्ताद एक और लफ्ज़ मत कहिएगा। बिल्कुल भी नहीं। या अल्लाह, मतलब हम इशा की नमाज की बात कर रहे थे, उसकी बरकत की बात यहाँ तक कैसे आ गई? अल्लाह अल्लाह। चलो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम इस मौजू को बंद कर देते हैं। ये क्या बात हुई? मौजू बंद? जमात में लोग थे काफी? अल्लाह का शुक्र है, काफी लोग थे। अल्लाह कबूल करे। आमीन मेरे भाई। हाँ, कितना याद आ रहा था। हाँ, आ जाओ, डरो मत, आ जाओ। अरे यार, ये तुम मुझे कहाँ पर ले आई हो? अरे आओ ना। खुशामदीद मैम। मेरी जान, एक मेज लगा दो जल्दी। ठीक है। देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, ये जगह बहुत आला है। ठीक है, समझ गई? आज मेरी एक बहुत प्यारी बहन स्टेज पर परफॉर्म करने वाली है। यानी मरने से पहले ये सुनने वाली 10 आवाजों में से एक आवाज है, मुझ पर भरोसा करो और बस चिल करो। एक बात बताओ, सच बताना, क्या तुम यहाँ ड्रिंक करोगी? मैरी, देखो, मैं पीऊं या ना पीऊं, मेरी लिमिट तो पूरी हो गई है। देखो, मैं तो वैसे भी जाने वाली हूँ, इसलिए हाँ। देखो, तुम यहाँ बॉस हो, एक गिलास बस सामने रख देना। मैं नहीं पी सकती, मैं बच्चा संभालती हूँ, खुद को बेकाबू नहीं कर सकती। समझ रही हो ना, मैं बच्चा संभालती हूँ, नहीं कर सकती मैं ये सब। ठीक है, फिर तुम बेकाबू लोगों को संभाल लेना।
क्या तुम यहाँ पे काम करती थी? ये मेरी जगह नहीं है। वो शख्स था ना जो पैसों के लिए मेरी गर्दन दबोचता था, मैंने अब उन सबसे रिश्ता खत्म कर दिया है। अब मेरा उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे भी हमारा हल्का छोटा होता है, तो बस यही वजह है कि सब एक दूसरे को जानते हैं। समझ गई मैं। मौसीकी तो मेरी रूह की ग़िज़ा है, यानी गाना सुनना भी और उसे गाना भी। अगर जिंदगी मुझे यहाँ ना लाती तो शायद मौसीकी में भी मेरा एक अलग नाम होता, ये जान लो। मुझे तो मौसीकी बहुत पसंद है, लेकिन सिर्फ पॉप स्टाइल वाली। तो बस आज रात यहाँ तुम एंजॉय करते हुए मेरी बहन को गाना गाते हुए सुन लो। अगले हफ्ते यहाँ दोबारा आने की जिद करोगी, बस एक बार सुन लो। वो बस आने ही वाली है, थोड़ा रुक जाओ, कोई जल्दी नहीं। क्या हाल बना रखा है, बिल्कुल घर दामाद लग रहा था। अम्मी जान, वो बेचारा आया था, अपने दिल की बात बताई, और अब आप भी पुरानी बातों को दरगुजर कर दीजिए। हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, कुछ चीजों को प्लीज आप वक्त पर छोड़ दें। हाँ अम्मी, नूर ठीक कह रही है। अब तुम सब समझदार हो गए हो। अब्दुल्ला साहब, अब तक उनका निकाह नहीं हुआ है। हम इतने बेपरवाह कब से हो गए, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले तलाक का मामला निपट जाए, फिर निकाह भी हो जाएगा। अभी दबाव डालने का कोई फायदा नहीं होगा। लगता है आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। जानते हैं, आज सुबह मैं खुद दुआ के पास गई थी, मैंने समझाने की कोशिश की। जानते हैं उसने क्या कहा? कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं करूंगी। वो अपनी जगह ठीक है। क्या मतलब है ठीक है? नायला, फजूल बातें मत करो। इतना सब कुछ एक दिन में कैसे भूल सकती है वो? हाँ, बस वो खैर से उरूज से तलाक ले ले, जान छूटे। वैसे भी उरूज की ये खामोशी कुछ खास अच्छी अलामत नहीं लग रही। सही कहा। रसूल साहब और नौमान आजकल कंपनी नहीं आ रहे। अल्लाह करे कि ना आए, वो लोग हमसे दूर रहें, यही अच्छा है। मुझे नहीं लगता कि ये सब इतना आसान होगा। हम क्या करें बेटी, यहाँ बैठ के क्या उनके डर से मर जाएं हम? नहीं नहीं, फिक्र मत करो, मैं रसूल साहब से बात करूंगा। जब उनकी बेटी वापस चली गई तो पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। बिल्कुल बात करो, ताकि उन्हें मालूम हो कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि कौन जाने वो वहाँ क्या ड्रामे कर रही होगी। और वो भी फजूल में हम पर छापे न मारे। रसूल साहब अपनी बेटी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो पागल हरगिज नहीं है। उरूज की हालत भी उनके सामने है, वो बाप है, सब समझते हैं, और अपनी औलाद को समझाना उनका फर्ज है। अच्छा खैर, मॉम के साथ मेरा मामला ठीक हो गया है। चलो ये तो अच्छी बात है, मगर वो मुझसे अभी नफरत करती हैं क्या? नफरत तो नहीं कहेंगे उसे। फिर क्या कहेंगे? गुरेज करती हैं? ओफो, हम तो अपनी हालत पर हंस रहे हैं। क्या ऐसा है? यानी मामला इतना गंदा चल रहा है? ये नहीं कहूंगी कि खराब है, लेकिन अच्छा भी नहीं है। तुम्हारे पास क्या खबरें हैं? जैसे वही बातें जो घर वाले करते हैं, शादी करो, निकाह करो, वगैरह वगैरह। हाय, तुम्हारी अम्मी भी मुझसे यही कहने के लिए आई थी आज यहाँ। मैंने भी कह दिया कि मेरा शादी का इरादा नहीं। वो तो सुनकर बेहोश हो गई होंगी, है ना? मतलब ये देखो कि पहले ही दिन यहाँ आकर निकाह के लिए मशवरा दे रही हैं। ठीक है, आप आई, माफी मांगी, लेकिन फौरन ही एक तरह से अपनी मर्जी भी बता दी हमें। जान चली जाए लेकिन पुरानी आदतें नहीं जाती, सही कहते हैं। मेरी जान, इस बारे में तुम मत सोचो, मैं हर चीज पहले से तय कर चुका हूँ। तुम्हें नहीं कहा कि घर वापस आ जाओ अपने? हाँ कहा था, कहते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने उनसे कह दिया कि मैं नहीं आऊंगा। तुम मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती हो। तुम जो हंसा रहे हो मुझे। ओह भाई, क्या कह रहे हैं, आखिरकार कबूल कर ही लिया तुमने। हाँ, एक बात याद आई, कल नानी जान की तरफ से एक दावत भी है खाने पर। हम तो जाएंगे ही, तुम्हारे घर वालों को भी बुलाया कल उन्होंने। क्या वाकई? लगता है सब कुछ पहले ही ठीक हो गया है। अच्छा सोचा उन्होंने, उम्मीद है कि आ जाए मेरे घर वाले। जो आएगा वो आएगा। फजलान, उरूज की कोई खबर आई क्या? वैसे अब तक तो उसके बारे में कोई भी खबर नहीं है, वरना मैं तो सोच रहा था कि वो 10 बार दरवाजे पर आएगी। अल्लाह महफूज रखे उससे। अच्छा खैर, उस लड़की का नाम सुनकर भी टेंशन होती है। हाँ, मत सोचो उसके बारे में, बिल्कुल भी नहीं। वैसे मैं ये सोच रहा था कि हम दोनों साथ में कोई मूवी देखते हैं। बिल्कुल ठीक है, तुम जब तक फिल्म सेलेक्ट कर रहे हो, मैं पॉपकॉर्न बनाकर लाती हूँ। 1 मिनट। बहुत अच्छी सी फिल्म, ओके? ठीक है मेरी जान।